पंजाब का 5,131 अरब रुपए का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा वफाक के फैसले के मुताबिक होगा। कम अज कम माहाना उजरत में इजाफा भी मुतवक्के। तालीम के लिए 900 अरब से जायद, सेहत के लिए 680 अरब के हाजुम का तखमीना। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास से खिताब में कहा, अवाम के रिलीफ और खिदमत का सफर पहले की तरह जारी रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के बजट कल पेश किए जाएंगे। सिंध के मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% कटौती की तजवीज़। मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफा मुतवक्के। अगले माली साल के बजट में कराची की तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स में कटौती नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 बजट तैयार, एक पूरे साल के लिए और दूसरा सिर्फ 3 माह के लिए होगा। इजलास कब बुलाना है, सूबाई हुकूमत फैसला न कर सकी। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे का खर्च विफाक उठाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जायजा इजलास में ऐलान। काम की रफ्तार तेज और मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, वजीर आजम ने मंसूबे के तमाम मराहिल की गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत भी की। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया, 18 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी इमारतों के लिए है। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में एफबीआर की नाअहली की गूंज। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, एफबीआर रीफंड्स अदा नहीं कर रहा। सेनेटर तलहा महमूद बोले, आपको नहीं पता रीफंड्स एक मुकमुका प्रोग्राम है। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स की भी शदीद मुखालिफत। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क करना है तो मजीद टैक्स लगाएं। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद अकॉर्ड पर। दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब में सिर्फ 3 दिन बाकी। अमेरिका ईरान मुआहिदे पर डिजिटल साइन। आबने हुर्मुज़ खुल गई। अमेरिकी सदर को तेहरान से ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद। कहा, जुम्मे को बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल हो जाएगी। तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक ऊपर जा रही है। वादों पर अमल दरामद से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। मुफाहमती याददाश्त पूरे खित्ते और मज़ाहमती क़ुव्वतों के लिए बाइस फ़ख्र। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने MOU की हिमायत की। ईरानी सदर का दावा। कहा, मुआहदे पर अमल दरामद से मुल्क के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अब्बास अरागची बोले, मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होगा। जुम्मे को जिनेवा में दोनों मुज़ाकराती टीम्स के सरबराहान मिलेंगे। अब्बास अरागची ने अमन मुआहदे के नफाज का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। कहा, बातचीत और मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर देंगे। जर्मन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में पेशरफ का खैर मकदम। कहते हैं, मुआहदे से दुनिया में अमन कायम होगा। पूरी दुनिया जानती है कि इसमें अहम किरदार किसने अदा किया। बैरिस्टर गौहर ने वजीर आजम के ऑपोजिशन की मुज़ाकरात की पेशकश को गैर संजीदा करार दे दिया। जेल में कैद PTI रहनुमाओं का मुश्तरका बयान भी जारी। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूदुल रशीद ने एक वकील के जरिए जारी बयान में कहा, सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं। चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं, चार्टर ऑफ पाकिस्तान किया जाए। अटक में CTD का एक्शन। फितनाल ख्वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, SMG राइफल्स, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द तखरीबकारी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी मुनशियात केस में बड़ी पेशरफ्त। मोबाइल फोन से गैर मामूली डेटा मिल गया। 100 GB से ज्यादा डेटा, 75,000 तस्वीर और इमेजेस भी रिकवर कर ली गईं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, रकम वसूली की बैंक स्लिप्स के स्क्रीनशॉट्स भी शामिल। अनमोल पिंकी ने एक ही मोबाइल फोन में 2 व्हाट्सएप खोल रखे थे। मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल। फुटबॉल वर्ल्ड कप के धुआंधार मैचेस। बड़ी टीम्स छोटी टीम्स को हराने में नाकाम। साबिक चैंपियन स्पेन और पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली केप वर्डे का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। कई हमलों के बावजूद वर्ल्ड नंबर 3 स्पेन एक भी गोल न कर सकी।
आलमी कप में 1 पॉइंट मिलने पर केप वर्डे में जश्न, हजारों मद्दाह सड़कों पर निकल आए। सऊदी अरब और यूरुग्वे का मैच 1-1 गोल से बराबर। न्यूजीलैंड और ईरान के दरमियान सनसनीखेज मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। मिस्र ने बेल्जियम को अपसेट करने का सुनहरी मौका गवा दिया। 64वें मिनट में मिस्र के मोहम्मद ही ने अपनी ही टीम के खिलाफ ऑन गोल कर दिया। मैच 1-1 से ड्रॉ। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद एकॉर्ड पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब में सिर्फ 3 दिन बाकी। अमरीका ईरान मुआहदे पर डिजिटल साइन आपनाए हुर्मुज़ खुल गई। अमरीका की जानिब से सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने दस्तखत किए। ईरान की जानिब से बाकर कालिबाफ के साइन। अमरीकी सदर को तेहरान से ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद। कहा जुमे को बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल हो जाएगी। तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए जेडी वेंस जिनेवा जाएंगे। मैं भी जिनेवा जा रहा हूँ। हो सकता है तकरीब में शिरकत करूँ, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता। वादों पर अमल दरामद से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान मामले पर कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी, तब्दीली भी हो सकती है, लेकिन देखेंगे तेहरान कहां तक समझौता करने के लिए तैयार होता है। सदर ट्रंप जुमे से पहले मुआहदे का मतन जारी करने का फैसला कर सकते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फिलहाल कोई रकम जारी नहीं की गई। पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम अफजूदगी के खात्मे से मशरूत। मुआहदे के तहत जौहरी मुआयनाकार यकीनी तौर पर ईरान वापस जाएंगे। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात के दौरान 60 दिन तक आबने हुर्मत से आमदरफ्त टोल फ्री होगी। ईरान मुआहदे की पाबंदी करता है तो इसे फवायद हासिल होंगे। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद अहम पेशरफ्त। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त जारी। 3 ऑयल टैंकर्स और 2 ईरानी जहाज अमरीकी नाकाबंदी से गुजर गए। ईरानी मीडिया का दावा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ईरान के लिए $300 अरब के सरमायाकारी फंड की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान समेत एशिया के कई कारोबारी इदारे दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। फंड का इजरा मुजव्वज़ा मुफाहमती याददाश्त की शराइत पर अमल से दरामद से मशरूत होगा। मुफाहमती याददाश्त पूरे खित्ते और मज़ामती कुव्वतों के लिए बाइसे फ़ख्र। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने MOU की हिमायत की। ईरानी सदर का दावा। कहा मुआहदे पर अमल दरामद से मुल्क के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अब्बास अरागची बोले मुफाहमती याददाश्त दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होगा। जुमे को जनेवा में दोनों मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान मिलेंगे। अब्बास अरागची ने अमन मुआहदे के निफाज का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। कहा बातचीत और मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर देंगे। ईरान का हर सूरत मुआहदे की पासदारी का आज़म। अमरीका पर वादों को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दामात पर जोर। जिनेवा जाने से पहले खित्ते के ममालिक के दौरे का ऐलान। मुफाहमती याददाश्त पर एतमाद में लिया जाएगा। मतन दस्तखत के बाद शाया करने का ऐलान। इस्माइल बकई कहते हैं जारहियत से हुए नुकसान को कभी नहीं भूलेंगे। बेमिसाल कुर्बानियां देकर अपना दिफा किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। पाकिस्तान अमरीका ईरान मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब का मेजबान। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने शब रोज़े किए। मौरिख हमेशा पाकिस्तान का नाम सुनहरे हुरूफ में लिखता रहेगा। मुज़ाकरात के दौरान कई नशेब फराज आए। बाज़ औक़ात लगता था मामला अभी खत्म हो जाएगा। मुश्किल हालात में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। शहबाज शरीफ का अमन मुआहदे के समरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाने का अज़्म। अमरीका ईरान डील के बावजूद तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। IMF का मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। MD क्रिस्टीना जॉर्जिवा का कहना है कि आलमी मुआशी सुस्त रवी नजर नहीं आती, लेकिन खतरात बहुत ज्यादा हैं। मौजूदा तनाज़े की शिद्दत और रसद में रुकावट आलमी तरक्की के लिए बड़ा खतरा करार।
आपने कहा था, हमने बर्दाश्त किया, तो लेकिन अभी आवाम के ऊपर इतना जुल्म ना करें, उनके पे इंसाफ करें और पेट्रोल सस्ता करें। अब चूँकि जंग ख़त्म हो गया तो इनको चाहिए कि जो पेट्रोल की जो असल प्राइस है वो लेके आए। जब पेट्रोल नीचे आएगा तमाम चीज़ें सस्ती होंगी। जैसे ये ऊपर गए ऐसे ही इसे मोहब्बत से नीचे लाकर इस आवाम को रिलीफ जितना सा आप दे सकते हैं तो दें। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में कीमतें बदस्तूर आसमान पर। वज़ीर आज़म साहब अपना वादा पूरा करें, शहरियों की अपील। पेट्रोल और डीजल की पुरानी कीमतों की बहाली का मुतालबा। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। मौशी माहिरीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इस्तेहकाम के लिए पुरुम्मीद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। ईरान अमरीका मुफाहमत, खित्ते के इस्तेहकाम व अमन के लिए खुशाइन करार। अमीर जमात इस्लामी ने सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों का मामला भी उठाया। बगैर किसी आनी तरमीम के नया बजट मंजूर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी मुल्क के मुफाद में तमाम सौदे करेगी। तनख्वाहों में 7% इजाफे का फैसला कैसे हुआ? क्या लॉटरी निकाली गई? पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा, मुल्क की दिफा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, फिक्स टैक्स का दायराकार बढ़ाना चाहिए। पंजाब का 5,131 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफा वफाक के फैसले के मुताबिक होगा। तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ मुख्तस। मजदूर की माहाना उजरत में इजाफा मुतवक्के। तालीम के लिए 900 अरब से जायद। सेहत के लिए 680 अरब के हजम का तखमीना। पंजाब काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। सिंध और बलोचिस्तान के बजट कल पेश किए जाएंगे। सिंध के मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% कटौती की तजवीज़। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफा मुतवक्के। अगले माली साल के बजट में कराची के तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स में कटौती नहीं की जाएगी। केपी में 2 बजट तैयार, एक पूरे साल के लिए और दूसरा सिर्फ 3 माह के लिए होगा। इजलास कब बुलाना है, सूबाई हुकूमत फैसला ना कर सकी। कश्मीर की तकसीम बरे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा। पाकिस्तान ने हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत की। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर राना कासिम नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीर के हुसूल की जंग में पाकिस्तान मुसलसल कुर्बानियां दे रहा है। ईरान अमरीका मुआहदे पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। अटक में सीटीडी का एक्शन। फितनल ख्वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, एसएमजी राइफल्स, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दी तकरीब कारी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थी। चकवाल में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से पाकिस्तानी नैयाद ऑस्ट्रेलवी बच्ची का कत्ल। वालिद का तफ्तीश पर अदम एतमाद। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वजीर आजम से नोटिस लेने की अपील। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल करार देते हुए मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर दिया। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। स्वाबी में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मर्दान, फैसलाबाद, गुजरखान, गुजरात, सियालकोट, मियांवाली में भी बादलों की घन गरज। महकमे मौसमियात का आज से मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल का अलर्ट जारी।